जय श्री श्याम जी, जय हारे के सहारे की। आपका आपके चैनल शाम हमारा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब जानते हैं कि करवा चौथ आने वाली है। ये बहुत पावन व्रत है। पत्नी अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक साहूकार के साथ उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खुद खाते थे। पहले वो अपनी बहन को खाना खिलाया करते थे, बाद में खुद खाया करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। तो क्या हुआ कि शाम को जब सारे भाई जब अपना व्यापार करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो है बहुत ही व्याकुल हो रही थी। तो उन्होंने इसका कारण पूछा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का उन्होंने कहा कि आओ बहन तुम भी खाना खा लो। उन्होंने आग्रह किया कि तुम भी खाना खा लो, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल उपवास है, व्रत है, और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उनको अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि आप सब जानते हैं करवा चौथ के दिन चंद्रमा कुछ काफी लंबे समय बाद निकलता है, अपने टाइम से नहीं निकलता है। तो क्या हुआ कि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाकर छन्नी से ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन को ऐसा दिखाया कि चांद जो है निकल गया है। इसके बाद भाई जो है अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर बाद में भोजन कर सकती हो। उनके छोटे भाई ने ऐसा कहा। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने चली गई। उन्होंने अर्घ दिया और खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जैसे ही डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उनके जो पति की जो है मृत्यु का समाचार उन्हें मिलता है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। वह बौखला जाती है। उन्होंने तुरंत अपनी भाभी को, जो उनकी भाभी थी, उसकी भाभी ने उनको अपनी सारी सच्चाई बता दी। अपनी जो उनके पति थे और उनके देवर जो थे, उनकी सारी बातें अपनी नंद को बता दी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जन्म दिलवाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, रखती हैं। जब भाभियां जो हैं उन्हें आशीर्वाद, जब वो लेने जाती है, अपनी भाभियों से आशीर्वाद लेने जाती है, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करने के लिए कहती है। वो अपनी सभी भाभियों से यही कहती है कि आप सब यही कहिए। लेकिन जो उसकी भाभियां होती हैं वो टाल मटोल करती हैं, एक के ऊपर एक दूसरी भाभी के पास उसको भेज देती हैं कि तुम उससे जाकर कहो, उससे जाकर कहो। लेकिन क्या होता है, जब अगली भाभी के पास वो जाती है तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारा जो ये हाल किया है वो तुम्हारे छोटे भाई की वजह से हुआ है। तो तुम्हें जो है, तुम्हारी सबसे छोटी जो तुम्हारी भाभी होगी वो ही तुम्हारे जो पति हैं उनको जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में उसकी छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी यही सब कहती है और अपना जो है सुहागन बनने का उनसे वरदान मांगती है।
लेकिन वह टालमटोली करती रहती है। इसे देखकर करवा को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए उन्हें कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, धक्का भी देती है और कहती है कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन करवा उनकी बात नहीं मानती और उन्हें कस के पकड़ के रखती है, उन्हें छोड़ती नहीं है। उसकी तपस्या को देखकर उसकी भाभी का जो दिल है वो पसीज जाता है और वो अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से जो अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। ये थी कुछ करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की और भी कथाएं हैं जो कि हर घर में अलग अलग तरह की कथाएं कही जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो ये उनमें से एक कथा थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके किसी काम आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि काफी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री गणेश। जय श्री